दोस्तों नमस्कार। दोस्तों क्राइम रजिस्टर के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज जो केस मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये कर्नाटक का एक ज़िला है कारवाड़। उस कारवाड़ ज़िले में एक गांव पड़ता है डंकन। डंकन गांव में अभी हाल ही में 10 दिन पहले 22 सितंबर को एक 58 साल के विनायक नाइक नाम के व्यक्ति की लाश मिलती है। जो ये विनायक नाइक है, ये रहने वाले तो इस गांव के थे, लेकिन जो इनका बिजनेस था इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का, ये पूना में सेटल्ड था। इस गांव से निकल के इन्होंने पूना में बहुत अच्छी सक्सेस पाई थी, जिस वजह से इनकी गांव के मौजूद लोगों में गिनती हुआ करती थी। तो 22 तारीख की सुबह इनके घर पे कुछ बदमाश डकैती के मकसद से हमला करते हैं और डकैती के दौरान वो इन्हें बोलते हैं, भाई आपके घर में जो भी कीमती सामान है और कैश है वो दे दो। तो ये जो विनायक नाइक थे, ये इसका विरोध करते हैं और उस विरोध के झगड़े में इन जो बदमाश थे वो इनकी धारदार हथियार से बड़ी बेरहमी से हत्या कर देते हैं। और उसके बाद जो इनकी वाइफ थी और उस घर में जो उस टाइम अन्य लोग थे, वो भी जख्मी हो जाते हैं। और वो बदमाश जो थे वो अपना डकैती मार के और काफ़ी सामान इस घर से लूट के भाग जाते हैं। तो उसके बाद जैसे ही ये खबर गांव में फैलती है, तो गांव के लोग सारे इनके घर पे इकट्ठा हो जाते हैं। वो देखते हैं भाई बड़ी बेरहमी के साथ उसकी विनायक नाइक की हत्या की गई थी और उनके शरीर पे काफ़ी जगह इंजरीज के निशान थे। उनका पूरे फर्श पे ब्लड ब्लड फैला हुआ था। तो ये मंजर देख के गांव वाले काफ़ी हैरान होते हैं और पुलिस को इंफॉर्मेशन दी जाती है। जल्द ही पुलिस भी आ जाती है। पुलिस सीन ऑफ क्राइम पर आकर एविडेंस कलेक्ट करती है। फोरेंसिक टीम को भी बुलाया जाता है, वो भी अपने एविडेंस वहाँ से कलेक्ट करती है। तो पुलिस घर वालों के बयान लेती है, स्टेटमेंट लेती है। तो इसकी वाइफ बताती है भाई सुबह लगभग 4 बजे के करीब घर की डोर बेल बजी। तो जैसे ही ये विनायक जी बाहर खोलने गए तो इनको एक किस्म से किडनैप टाइप करके अंदर ले आए। उसके बाद उन्होंने कीमती सामान और कैश देने की डिमांड की। तो इन्होंने विरोध किया विनायक नाइक जी ने, और उस झगड़े में उन्होंने इनकी हत्या कर दी। और उसके बाद जो भी घर में कीमती सामान था, कैश था, वो सब लेके वो भाग गए। तो पुलिस मामला दर्ज कर लेती है और उसके बाद अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। अब पुलिस सबसे पहले जो उस एरिया में इस प्रकार के गैंग थे जो ऐसी डकैती डालते थे और हत्याओं के मामले में, मर्डर वगैरह में इन्वॉल्व थे, उनसे पूछताछ करती है। जो कि क्या होता है, एक गैंग दूसरे गैंग की इंफॉर्मेशन देता है, भाई ये कांड इस गैंग ने किया है। तो पुलिस को ऐसे कोई नामी गैंग के बारे में तो नहीं पता चलता भाई ये इस गैंग का काम है। सभी यही कहते हैं भाई हमें नहीं पता इसका, और ये कोई नया ही कोई गैंग है। तो पुलिस जो है वो अपना लोकल मुखबिर नेटवर्क होता है जो पुलिस का, उसे एक्टिवेट करती है। तो वो भी कुछ दिन में अपनी रिपोर्ट देते हैं, भाई ये जो है कोई नया भी कोई ऐसे यहाँ पे नहीं आया, कोई ऐसा गैंग नहीं बना जिसका ये काम हो। तो पुलिस को लोकल लेवल पे तो कोई सफलता नहीं मिलती। फिर पुलिस जो है वो अपना इन्वेस्टिगेशन का एंगल चेंज करती है। पुलिस को लगता है भाई ऐसा ना हो, हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं और इसके जो हत्यारे जो हैं, जहाँ पे इसका बिजनेस है पूना में, वहाँ पे कोई इसकी बिजनेस की जो दुश्मनी ना हो किसी के साथ, और पुणे से आके किसी ने कांड किया हो, या फिर इसी गांव में जब ये पहले रहा करता था बचपन में या जवानी में, तो उस टाइम की कोई रंजिश ना रही हो। तो अब पुलिस इस डायरेक्शन में काम करती है। तो वहाँ पे पूना में भी एक टीम भेजी जाती है, गांव में भी अपने मुखबिर छोड़े जाते हैं, भाई कोई ऐसी यहाँ पे तो कोई दुश्मनी नहीं है। तो पूना से भी टीम जो है वो बैरंग लौट आती है। कोई वहाँ से ऐसी सफलता नहीं मिल पाती पुलिस को, और लोकल इस गांव में भी कोई ऐसी रंजिश इनकी विनायक नाइक जी की नहीं थी। तो इसी दौरान पुलिस को एक इनपुट मिलता है कि इसी गांव में विनायक नाइक की दूध की रिश्तेदारी है। जो एक गुरु प्रसाद राणे हैं, उनकी फैमिली यहाँ पे रहती है, और उस फैमिली से कुछ इनका जो है वो मनमुटाव सा रहता है हमेशा। और पुलिस को ये भी पता चलता है कि जो गुरु प्रसाद राणे हैं, उसका
विनायक नाइक की जो वाइफ है उसके साथ काफ़ी नज़दीकी हैं। ये एक दूसरे को पसंद करते हैं और अक्सर घंटों इनमें बातचीत होती रहती है। तो ये एक मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात पुलिस को पता चलती है। तो अब पुलिस इस एंगल पे थोड़ा सा काम करती है, इनकी कॉल डिटेल्स वगैरह निकलवाती है और जानकारी इकट्ठा करती है। तो इसी दौरान एक और चौंकाने वाली बात पुलिस को पता चलती है कि जो गुरु प्रसाद राणे हैं उसकी वाइफ का अफेयर चला हुआ था, जो अभी मारा गया था विनायक नाइक उसके साथ। मतलब विनायक नाइक की वाइफ का चक्कर चल रहा था गुरुदत्त के साथ, गुरु प्रसाद के साथ, और गुरु प्रसाद की वाइफ का चक्कर चल रहा था विनायक नाइक के साथ। तो ये एक किस्म से क्रॉस रिलेशनशिप थी। तो पुलिस को और इस रिलेशनशिप के बारे में जो था वो इनके परिवार फैमिली वालों को भी पता था, दोनों की। और अक्सर इनकी फैमिलीज में कई बार इस मामले को लेकर झगड़े भी हो चुके थे, और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले भी एक काफ़ी बड़ा झगड़ा हुआ था। तो पुलिस को जब ये पता चलती है तो पुलिस उसका जो गुरु प्रसाद राणे हैं उसकी जन्म पत्री निकालती है। उसके बाद में पता चलता है कि वो जो है वो रहने वाला तो इसी गांव का है, लेकिन उसका भी बिजनेस जो है वो गोवा में है। वो गोवा में लिक्कर का बिजनेस करता था, शराब व्यापारी था। तो वो उनने भी काफ़ी सक्सेस हासिल की थी। तो दोनों ये सक्सेसफुल रहे थे अपनी लाइफ में, काफ़ी इन्होंने तरक्की हासिल की थी। तो गुरु प्रसाद जो राणे हैं वो, क्योंकि इनमें कई बार झगड़े हुए थे, और अभी हाल ही में जो गुरु प्रसाद राणे की वाइफ थी उसका झगड़ा हुआ था विनायक नाइक की फैमिली के साथ। और ये जो गुरु प्रसाद राणे था ये काफ़ी पिछले कई महीनों से प्लानिंग कर रहा था भाई इसको, विनायक नाइक को रास्ते से हटाए। इसके लिए उसने, क्योंकि इसका जो बिजनेस था वो गोवा में था, और गोवा में हर स्टेट का बंदा घूमने आता है, वो एक ट्रैवल डेस्टिनेशन है। तो अच्छे बुरे हर प्रकार के लोग वहाँ पे आते हैं। तो वहाँ रहने के दौरान ही इसकी गुरु प्रसाद राणे की मुलाकात होती है कॉन्ट्रैक्ट किलर से, दिल्ली के कॉन्ट्रैक्ट किलर के साथ। तो वो उसको बोलता है भाई मुझे कुछ किसी का मर्डर करवाना है, उसके लिए मुझे हथियारे दो। तो वो इसे 2 हथियारे प्रोवाइड करवाता है, 25-26 साल के 2 लड़के। एक का नाम अजमल था, दूसरे का मासूम। तो ये उनको इन्वॉल्व करता है। और एक इसी राणे का एक और जानकार था लक्ष्य ज्योति, जो असम का रहने वाला था, 31 साल का, उसे भी इसमें इन्वॉल्व कर लेता है। और इसने क्योंकि प्लानिंग की हुई थी, और हत्या करने के बाद जब वो भागे तो उसके लिए इसने एक सेकेंड हैंड गाड़ी का भी इंतजाम कर लिया था। स्विफ्ट डिजायर एक इसने गाड़ी, सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी थी ताकि इसे भागने में, जो ये हत्यारे जाएंगे उनको हेल्प मिल सके, जल्दी भाग सकें। और इसने वो गाड़ी अपने नाम भी नहीं करवाई थी भाई, बाई चांस ऐसा कुछ हो, कोई नंबर वगैरह ट्रेस हो जाए तो पुलिस इस तक ना पहुंच पाए। तो जब ये अभी 19 सितंबर को जो ये झगड़ा हुआ था, उससे ये तैश में आके ये अपने घर 21 सितंबर की रात को इन भाड़े के हथियारों को अपने घर पे इकट्ठा करता है। और ये फिर रात को प्लानिंग करते हैं कि सुबह में अर्ली मॉर्निंग ये जाएंगे और उसके घर जाके मेन मकसद तो इनका वही हत्या करना रहेगा, लेकिन ये इस पूरे एक्सीडेंट को रूप देंगे डकैती का, ताकि जो पुलिस है वो उस वाले एंगल पे अपनी इन्वेस्टिगेशन करती रहे और कभी इन तक ना पहुंच पाए। तो सोचा था इन्होंने अच्छा ही था अपने लिए, लेकिन जो पुलिस है आजकल क्या है, जो टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट हुई है उससे पुलिस को भी अपनी इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी हेल्प मिली है। जैसे मोबाइल हुए हैं, सीसीटीवी कैमरेज हैं, इनकी मदद से पुलिस अब बड़े से बड़े क्राइम को भी आसानी से और ठोस तरीके से सॉल्व कर पाती है। तो इस केस में भी पुलिस को जो है इनके कॉल डिटेल से काफ़ी हेल्प मिली, और इनको मतलब सॉल्व कर पाई पुलिस इस मामले को भी। जब इनकी डिटेल निकलवाई गुरु प्रसाद राणे की, तो उससे सारा मामला खुलता चला गया। इन जो भाड़े के हत्यारे थे इनके बारे में भी पता चल पाया। तो अभी पुलिस ने इन दोनों जो हत्यारे थे दिल्ली वाले, अजमल और मासूम, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया है दिल्ली से। और गोवा से जो लक्ष्य ज्योति था, असम का रहने वाला,
उसको गोवा से अरेस्ट कर लिया है। तो ये अरेस्ट हो चुके थे। तो जो मेन अक्यूज था गुरु प्रसाद राणे, उसको पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की सारी डेवलपमेंट पता चल रही थी। तो उसे जब ये हो गया कि भाई यहाँ पुलिस अब मेरे तक कभी भी पहुंच सकती है, आज नहीं तो कल वो मुझे अरेस्ट कर लेगी पुलिस, तो वो गोवा में खुद को अपनी पिस्टल से गोली मार लेता है। तो वो ऐसे अपना जीवन समाप्त कर लेता है। तो कुल मिला के दोस्तों, इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से, इस क्रॉस रिलेशनशिप की वजह से दो अच्छे हंसते खेलते परिवार तबाह हो गए। तो कहा जाता है जैसे हमेशा कि किसी भी गलत काम का जो नतीजा है वो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें अपने वीडियो में क्या क्या बदलाव लाने चाहिए, आपकी तरफ से कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।